हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं कि बैलेंस शीट टैली प्राइम में कैसे बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। वो आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले और जानने वाले। तो देखिए, यही हमारा बैलेंस शीट का रिपोर्ट है और इसी को अपने कंप्यूटर को चढ़ाना है। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाउ इंटर द बैलेंस शीट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 का है। अब 21 और 20 में हमको क्या करना है, 20-21 में चढ़ाना हमको, समझे ना। तो इसको कैसे चढ़ाएंगे, तो हमारा जो फाइनेंशियल चल रहा है कौन सा चल रहा है, 23-24 चल रहा है। कौन सा चल रहा है, 23-24। तो हमारा 23-24 दिखेगा और 20 मत खोजने लगना। तुम्हारी बात है आपको ना, 20 आप लोग को नहीं खोजना है। तो चलिए इसको बनाएं और ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखो लिखा गया है लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। मतलब यह पूरा एरिया जो है यह लाइबिलिटीज वाला है और यह एरिया जो है वह एसेट्स वाला है। तो हम पूरा एक बार लाइबिलिटीज बनाते हैं, उसके बाद से पूरा एक बार एसेट्स बनाएंगे, नहीं तो दोनों कंफ्यूजन में आ जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। अब इससे बनाने से पहले आपको कुछ करना है। आज जाके क्या करना है, तो अपने टैली में जितना लेजर बना है वो सब डिलीट करना है आपको। सर क्यों, तो बस हम आपको सिखा रहे थे कि लेजर कैसे बनता है, लेकिन वो सिस्टमेटिक तरीका काम करने का नहीं था। अब सीख गए हो ना आप लोग लेजर कैसे बनेगा, इसीलिए उसको हटा देना है आपको। सर नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, बैलेंस मैच नहीं करेगा। कुछ समझे, बैलेंस मैच नहीं करेगा, क्योंकि कुछ बैलेंस पहले का भी रहेगा, कुछ बैलेंस इसी में भी रहेगा। और बार बार आप लोग समझ नहीं पाओगे कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है, कौन बना चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए नए सिरे से बनाओ तो अच्छा रहेगा आपके लिए। किसको छोड़ दोगे बस, किसको छोड़ दोगे बस बताइए। बस पहले से जो बना हो तो उसको छोड़ देंगे। किसको किसको, कैश को और पीएल अकाउंट को। तो आते अपने कंपनी को ओपन करते, बता दे रहा हूं कैसे होगा। पहले तो हम आ जाते हैं डिस्प्ले में, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, हम एक दिन करके दिखाए थे, नहीं है कोई बात नहीं। अल्टर में आते हैं और जितना लेजर बना था सब हटा देते हैं। ठीक है, सेलेक्ट अल्ट डी, सेलेक्ट अल्ट डी। कैश को रहने देंगे, बिल्डिंग वाला हटाते हैं। लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, इसको भी हटाते हैं। मोहन, इसको भी हटाते हैं। और पूरा सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे। प्रोप्राइटल कैपिटल, इसको भी हटाते हैं। हम नए सिरे से बता रहे, सब बताएं। सुरेश को भी हटाते हैं। आप लोग भी ऐसे क्या कर लीजिएगा, सबको हटा देना, बस रहना चाहिए क्या, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। चलो अब बैक आते हैं। अब हमको बनाना है बैलेंस शीट। तो बनाने के लिए देखो, ये बस नाम रखा गया यहाँ पे बैलेंस शीट, लेकिन लेजर से बनाते हैं ना, तो लेजर बनाते जाएंगे बैलेंस शीट अपने आप बनता जाएगा। तो समझे, लेजर बनाएंगे बैलेंस शीट अपने क्या होता है, बनता जाएगा। बस लास्ट में रिपोर्ट देखेंगे कि लाइबिलिटीज वाला जो अमाउंट 34 लाख आ रहा है, वो अमाउंट 34 लाख एसेट साइड आ रहा है कि नहीं। बस ये चेक करना है, कैसे करेंगे चलो आते हैं। अब पहला अकाउंट है क्या जी, ये ग्रुप है, हाई अकाउंट है, यह ग्रुप है, यह प्राइमरी ग्रुप है, ये सब ग्रुप है, यह अकाउंट है, मतलब लेजर है। ध्यान से सुनना, तो बनाना है प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। आ जाएंगे कहां पे, तो क्रिएट पे, उसके बाद लेजर पे और पेस्ट कर देंगे। कैपिटल अकाउंट है ही है, कुछ नहीं करेंगे, आ जाएंगे प्रोप्राइटर का जो है अमाउंट, क्या ऊपर नीचे करे फिर सही पे करेगा। अननोन करो अभी। ओपनिंग बैलेंस 10,12,000, जीरो में बढ़ाने लगना। चलो सेकेंड नंबर है, वह है लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस।
ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। कौन सा लोन है? अनसिक्योर लोन है। यहाँ पाएंगे, ले लेंगे अनसिक्योर, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। और जो पैसा वो लिख देंगे, कितना पैसा है? 2,50,000। क्रेडिट में आ रहा है ना? चलो, उसका सिक्योर लोन क्या है? लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, सिक्योर लोन। कितना पैसा है? 6,75,000। उसके बाद से बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे लिया हूं? ओडी अकाउंट एसबीआई, एसबीआई का ओडी अकाउंट है 3,25,000 का। तो लिखेंगे बैंक ओडी, आ गया बैंक ओडी। लोन लायबिलिटी ये भी है, ये खाते का विवरण पूछ रहा है, अभी मेरे पास कुछ है नहीं, इसीलिए आगे बढ़ते। कितना है पैसा? 3,25,000। देखो पैसा जुड़ता गया है, देखो 22 लाख आ गया। करेंट लायबिलिटी, सन्डी क्रेडिटर में क्या है? कंप्यूटर केयर सिस्टम। क्या है? कंप्यूटर केयर सिस्टम। तो यहाँ पे आपको पैसा थोड़ा सा सुधारना है। क्या है? सुधारना है। ठीक है, तो ध्यान देना, अभी मैं बताऊंगा क्या सुधारना है। इसको आइए और आने बाद से क्या करिए, पेस्ट करिए। क्या है यह? सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। और सन्ड्री क्रेडिटर लेने के बाद से आप जो पैसा वहां पे 34 लिख रहा है ना, वहां पे लिखना 36,650। रुक जाओ, काटो मत अभी, काटो मत। मुझे लग रहा है कि यह करना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है, पहले रुक जाओ। काट दो, क्या करना, काटो तो। चलो यहाँ पे आते हैं। उसके बाद से क्या दिया है? हॉरिजन इंटरप्राइजेज, हाँ यहाँ पे लिख लो सही अमाउंट 15,480। ये काट दो, यह 100% यह मेरे याद है मुझे जी। 15,480, 15,400, हाँ 13,000 को 15,000 कर दो। यहीं पे चेंज करना था, यहाँ पे मुझे लग रहा है नहीं चेंज करना था। ठीक है, अभी हम चेक कर लेंगे, नहीं होगा तो बता देंगे फिर से। मतलब ये तो 100% यहाँ पे 15,480 होगा, 600 नहीं होगा, 15,480। चलिए आप ले लेते हैं, सिलेक्ट, और क्या रखेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर, और लिखेंगे 15,480। और उसके बाद है सिल्वर प्लस कंप्यूटर। ये तो जितना है उतना है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कितना है? 50,870, ये है ना। उसके बाद आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस दिया है, उसमें क्या दिया? आउट स्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, बकाया राशि पिछले साल का 1,11,000 दिए नहीं है। क्या रहेगा? आउट स्टैंडिंग, आउट स्टैंडिंग बनाया था हमने, लेकिन डिलीट भी कर दिए थे। बोलो तो क्या करोगे? फिर से बैग जाके बनाते रह जाएंगे। तो यहीं पे देखो, कुछ नया बनाना है तुरंत। हम शुरू से बताए थे कि सिस्टमेटिक तरीका था, अब कौन बार बार वापस जाएगा, फिर से लिखना पड़ेगा। यही पे दबा दोगे अल्ट सी, तुरंत हम ग्रुप में चले जाएंगे। क्या दबा देंगे? अल्ट सी। तो ध्यान देना, लिख लेना। डायरेक्ट बनाना है तो, चाहे वो लेजर बनाना हो, चाहे वो ग्रुप बनाना हो, जहां पे जरूरत हो वहीं से बनाना है तो अल्ट सी। बस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? करेंट लायबिलिटीज। हो गया बाबू? तुम लोग बनाए हो, परेशान मत हो ना। तुम लोग ग्रुप नहीं डिलीट किए होगे, हम तो कर दिए हो। कोई बात नहीं, किए होगे तो बना लेना, नहीं किए तो रहने दे। नॉट एप्लीकेबल। कितना पैसा है? 1,00,000
11,000। और अगला आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी टोटल 76,000। उसके बाद से अगला क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या इसका लेजर बनाना होगा, पहले से बना है, बस पैसा लगा डाल देना। कितना, 8 लाख जी। बस बैक आएंगे, अल्टर में आएंगे, कहाँ आएंगे, लेजर में। उसके बाद कहाँ आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहीं पे आके कुछ नहीं करेंगे, बस लिख देंगे 8,50,000। कर नहीं रहे हैं, वही बस वही चेंज करना था, वहां चेंज नहीं करना था। सही है, ठीक है। बस क्या करो, जो यहाँ पे अमाउंट कितना है 34,650, उसको 34,650 ही रहने देना, समझे। बस 13,000 को क्या कर देना, 15,000। आपको सर क्यों, आप कैसे जान गए, क्योंकि देखो मेरा बैलेंस 2,000 ज्यादा जा रहा है, आपको ये कहाँ जा रहा है। तो जब नीचे जब आऊंगा मैं बैलेंस शीट में, दिख रहा आपको, जब इंटर दबाऊंगा तो देखो क्या लिख के आया है, 34,02,000। मतलब मेरा जो डाउट था, ठीक है, वो क्लियर हुआ। तो यहाँ पे फिर से कहाँ आओगे, अल्टर में, और कहाँ होगे, लेजर में। उसके बाद से कहाँ होगे, कंप्यूटर केयर सिस्टम। और यहाँ पे जो 36 हमने दिया वो क्या कर दोगे, 34,000, 34,650। आपको तो क्यों आप 36 बता दिए हो, क्यों, देखो पुराने क्वेश्चन हम लोग किए थे ना, यहाँ पे अभी जो शुरू में हम पढ़ाए थे यहाँ पे, तो देखो इसका अमाउंट हुआ यहाँ पे 34,650 है, नहीं 36,650 है, 450 है, ठीक है। तो यही लग रहा अमाउंट याद आ रहा था, ठीक है। तो ध्यान देना, ये बनाया हुआ तो डिलीट कर देना, और 34 जो है वो अमाउंट डालना है, ठीक है ना। कितना है यहाँ पे 34,650, 34,650 रहने देना। यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं, चेंजिंग कहाँ करना है, 13,000 को हटा के और 6 को हटा के 4 कर देना, और 13 को हटा के 15 कर देना, हो जाएगा। चलो, तो यह बन गया ना। अब देखो हम चेक करें बराबर आया है, बैक आते हैं और लायबिलिटी साइड बराबर चेक करते हैं आया है कि नहीं आया है। देखो पूरा बराबर कितना आया है, 34 लाख। अब को इधर भी 34 आ गया, देखो ये लायबिलिटी साइड है 34, ये एसेट साइड है भी 34, लेकिन देखो नहीं बता रहा है कि डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस कितने का है, 34 लाख। मतलब 34 लाख का डिफरेंस है, बराबर भले नीचे हम दिखा दिए, लेकिन डिफरेंस कितने का है, लेकिन इधर का डिफरेंस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो मतलब उसको बने भी नहीं किए। अब बना के दिखाता हूं, आ जाता हूं फिर से। अब पहला है फिक्स्ड फर्नीचर, बस आ जाएंगे कहाँ पे, क्रिएट में। उसके बाद लेजर में पेस्ट, क्या है फिक्स्ड एसेट्स, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे कर दो, अभी नॉट एप्लीकेबल कुछ टाइम के लिए। अब क्या भरेंगे यहाँ पे, पैसा 5,50,000। इससे नेक्स्ट लैंड बिल्डिंग, ये भी फिक्स एसेट्स है, 4,50,000 का है। फिक्स एसेट्स नॉट एप्लीकेबल, इधर भी नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी से रिलेटेड कोई काम करना नहीं है अभी, 4 लाख